मैं आप सबको प्रभु में धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया और वचन के द्वारा प्रभु ने हम हर एक से बातचीत किया और प्रभु का महिमा हुआ। और प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों में जीवन पहुंचाने में प्रभु ने मदद किया। अब कार्य प्रार्थना लोगों को क्या मिलता? जीवन प्राप्त होता है, स्वर्गीय सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो प्रभु ने इसके लिए भी इस्तेमाल किया, उसके धन्यवाद करता हूँ। अभी इस दूसरा सेक्शन में बहुत गहरी बात है, बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा तो आप समझेगा, क्योंकि इसके बाद अभी तक का बात गहरी नहीं था, ऐसे नहीं, वो भी बहुत गहरी था। अब प्रार्थना के साथ इसलिए आप समझ पाएगा, जो आत्मा में जिसका उन्नति हुआ है वही लोग ये बात को समझ पाएगा। साधारण लोग अपना संदेश वगैरह सुन करके वो लोग नहीं समझेगा, लेकिन जो आत्मीय जिनमें उन्नति पाया वो लोग जरूर समझेगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो अभी इस आत्मीय लड़ाई में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग विश्वास त्यागी बनेगा। देखा, इस आत्मीय लड़ाई में क्योंकि ये विश्वास की यात्रा है, मसीह जीवन क्या है? विश्वास की यात्रा है, लेकिन विश्वास त्याग होगा। इतना डेंजर चेतावनी है, विश्वास त्याग होगा। प्रयोग हमारे साथ चलने वाले लोगों में कई लोगों को विश्वास त्यागी हुआ। मंडली छोड़कर जाने का अर्थ क्या है प्रयोग? विश्वास त्याग है। इधर कोई गलत उपदेश सिखाता है क्या? नहीं है, लेकिन उनके अंदर विश्वास त्याग हुआ, उनको भी नहीं समझता, लेकिन वो विश्वास त्यागी है। मैं आपको बोलता हूं, वो बहुत भयंकर धोखे में वो लोग गिर जाता है। तो किसी ना किसी का बहकाने में आकर के विश्वास त्याग कई रीति में होता है, हमने कई बात देखा, लेकिन वजन जो बताया है वो होगा भी, और ये हम लोग अपने बीच में भी देखता है ना, क्योंकि ये वजन जब आपको मालूम है प्रभु के आगमन से पहले ये एक बड़ा चिन्ह है ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का तीसरा वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो। देखा, धर्म का त्याग भी से विश्वास त्याग, वो ध्यान से सुनना प्रिय। मैं पवित्र लोगों को बहुत बार चेतावनी देता हूँ, और मंडली में भी मैं कई रीति में लोगों को सावधान करता हूँ, क्योंकि अपने को मालूम है प्रियो, मानो प्रभु ने यह बात प्रकाशित किया है। हम लोग सेवकाई में बिल्कुल आत्मा के अगुवाई में एक एक बात सिखाता है। इसलिए एक विश्वास त्यागी होकर के कुछ दिन विश्वास में चला, बाद में एक विश्वास त्याग के जीवन में फिर झूठ मूठ का कुछ भी प्रभु का काम करता है बोलना, ये सब धोखे की बात है। उसमें कोई प्रभु का प्रसन्नता का बात नहीं है ना। उसमें सच्चे लोग भी बहक जाता है झूठे लोगों की बातों में। इसलिए विश्वास त्याग होगा। एक सच्चा विश्वासी यदि अभी पहली बात क्या है ना, प्रभु की मंडली में प्रभु का सत्य वचन सिखाएगा, यीशु मसीह को ही महिमा देते रहेगा, बाकी कोई भी बातों में नहीं। बहुत बड़ी बात है, परंतु आज प्रभु को महिमा नहीं मिलता। लोग कुछ और अपना मतलब के लिए लोग कुछ काम करता। विश्वास त्याग होगा करके वचन में बताया है, तो मैं उसका शिकार नहीं बनना चाहिए, सावधान रहना। तो ये भी एक लड़ाई है ना। जब पहला तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन में प्रभु की आत्मा स्पष्टता से कहता है, देखा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, कुछ लोग भाग जाएगा प्रियो, क्योंकि वो सच्चा शिक्षण को छोड़ देगा। देखा प्रियो, प्रभु ने इतना चेतावनी देने के बाद में भी सावधान नहीं रहेगा तो कितना बड़ा दुख की बात है। और ऐसे गिरे हुए लोगों के बारे में सोचता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि और वो लोग अभी भी यीशु मसीह के नाम पर वास्तव में शैतान के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है, उनको मालूम नहीं कितना बड़ा गलत तो मार्ग में है, कितना बड़ा गलत शिक्षणों में है। बहुत भयंकर बात है। और वो लोगों के जीवन में इधर रहने के टाइम पर भी मैंने ये बात को देखा है कि वो लोग लेडीज लोग मानो सिर नहीं देखते थे, घमंड आ गया था उनमें, गिरने वाला है करके पानी से मालूम पड़ा। मैं इधर ही कई बार और उनको बोला, ब्रदर देखो, मानो देखो, कई बार आपको दिखाया ना, क्योंकि गिरने वाला लोग पहले उसका घमंड में वो चिन्ह दिखाई देता है, और कुछ दिन में वो लोग सब निकल गया, क्योंकि वो एक झुंड का ऐसा काम चल ही रहा था। पहले से प्रभु के आत्मा ने प्रकट किया, और मैं उनको मन फिरावट के लिए बहुत प्रकार वचन के द्वारा मानो कोशिश किया, लेकिन वो लोग मतलब प्रभु की तरफ से त्यागा हुआ वास बन गया था। ये बात सच्चे पर तो विश्वास त्याग होगा प्रियो। कई लोग हमारे साथ चलते हुए
प्रभु के सत्य वचन में बना नहीं रहेगा, चुपके से कई प्रकार का उल्टा काम करते रहेगा, है ना। ऐसा कुछ लोग उन दिनों में भी था। देखो प्रेरित लोगों के समय में भी वही पहला तिमोथी 12 अध्याय का 19-20 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, हाँ। जिसे दूर करने के कारण हाँ। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ। उन्हीं में से हुमनयुस हाँ। और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया। देखा, अभी उन लोगों को शैतान को ही सौंपना पड़ता है। देखा, हुमनयुस और सिकंदर के बारे में उड़ाकर प्रभु नाम लेकर का कई बार कई लोग बोलते हैं जो गया उनका नाम मत लो। देखो, अरे नाम लेना पड़ता ना, कहीं उनके चक्कर में ही जाकर के आप लोग ना फंसे हैं। तो बाइबल में ये लोग पौलुस को भी जाकर के डांटता था, इतना होशियार लोग है प्रियो, बहुत खतरनाक बात है। वही बात जब दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 18 वचन, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। सत्य से भटक गया, वो भी नाम लिया है। और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते। देखा, लोगों का विश्वास को भी उलट पुलट करता है। 17 में, 17 में उसका 17 वचन। हुमनयुस और फिलेतुस, यहाँ पर एक फिलेतुस भी आ गया, यहाँ पर हुमनयुस के साथ एक फिलेतुस भी मिल गया, सिकंदर भी मिल गया। देखिए प्रियो, ऐसा गड़बड़ी करने वाला आपको मालूम है, इसके बाद में भी ऐसे कितनी झूठ निकला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बहुत वेदनाजनक बात है ना। प्रभु का सत्य वचन सुनने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसे बातों में जाकर के प्रभु के वचन से दूर होकर के गिरने के बाद में फिर दोष लगाते रहेगा, उनका काम तो वही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत दुख की बात है प्रियो। वो लोग अभी सच्चाई को नहीं समझ सकते, उसी प्रकार उनका दिमाग बंद हो चुका है। वो कुछ भी करे, मैं आपको बोलता हूं, वो प्रभु की राहों पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला ना, जब लूका 18 अध्याय का 8 वचन के आखिरी भाग में, लूका 18 का 8, वो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। इसका मतलब एक सच्चा विश्वासियों को प्राप्त करना तक मुश्किल हो जाएगा, ऐसे एक अनुभव है। ये नबूवत का पीरियड एक खतरनाक समय है। इसी कारण हमें इस विश्वास के लिए एक अच्छा लड़ाई लड़ना है ना। इसलिए यूदा ने वहां पर हमारा 3रा वचन में बोला, विश्वास के लिए अच्छा युद्ध लड़ना, है ना। बहुत बड़ी बात है भैया, विश्वास के लिए अच्छा युद्ध लड़ना। इवन प्रार्थना की लड़ाई है। आज प्रार्थना का लड़ाई में भी कई लोग हरा हुआ है। हमारे कौन सा भाग में हमें हरा आ गया, ये बात को देखना, है ना। जब रोमियो का पत्र उसका 15 अध्याय का 31 वचन, रोमियो उसका 15 अध्याय का 31, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए पवित्र लोगों को भाए। मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। यहाँ पर वो लवलीन रहो, वहां पर लड़ाई करो, ऐसा बचत है ना। कौन सा वचन है? 30 का आखिरी। ओके, रोमियो 15 अध्याय का 30 का भी पाठ और 31 वचन। देखिए बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। प्रार्थना एक लड़ाई है। आज प्रार्थना का इस लड़ाई में बहुत लोग हरा हुआ है। एक सच्चा प्रार्थना का जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होते जा रहा है, और प्रार्थना भी इतना शॉर्ट होते जा रहा है। दुखदायक बात है, क्योंकि हमें समय के अनुसार प्रार्थना में और भी बढ़ना चाहिए, और भी प्रार्थना में सचेत रहना चाहिए। प्रार्थना के बारे में बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं बहुत बात बोल करके भी आपको जिताया है। प्रियो, आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, प्रार्थना का लड़ाई कैसा है ना। जब आप प्रार्थना में घुटना टेकता है तो शैतान का घुटना कांपता है। स्वर्ग का आशीष का भंडार का चाबी है प्रार्थना। लेकिन बहुत बार लोग ये प्रार्थना को ही लापरवाही कर देता है। आपका प्रार्थना जीवन में कभी कमजोर ना होना। इस प्रार्थना की लड़ाई में जब पड़ोसियों के पत्र 4 अध्याय का 12 वचन में का प्रार्थना के बारे में और उस बड़ा गवाही देता है ना। पड़ोसियों 4 का 12, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में लड़ाई करता है। देखो हमारा क्लियर शब्द आया, प्रार्थना में लड़ाई करता है, मतलब प्रार्थना में लड़ता है ना। प्रार्थना की लड़ाई के द्वारा तुम्हारे लिए वो हमेशा प्रभु से विनती कर रहा है। प्रियो, ये हमारे जीवन में हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। बहुत बड़ा सेवा है प्रियो।
आपको मालूम है प्रार्थना एक बहुत बड़ा सेवा है? मैं आपको बोलता हूं मतलब प्रार्थना के द्वारा इतना बड़ा कार्य प्रभु करता है उतना शायद ये संदेश के द्वारा नहीं करता। इतना बड़ा काम है प्रार्थना, इसलिए सब पवित्र लोगों का प्रार्थना जीवन बढ़े, प्रभु के साथ सच्चा नाता रह करके प्रार्थना विधाए। आज बहुत लोग मानो प्रार्थना बहुत शायद करता भी होगा लेकिन वो रूट पर नहीं करता, इसलिए कुछ मिलता नहीं, वो खुश नहीं है। एक प्रार्थना जीवन बिताने वाला कितना आनंदित होना चाहिए। अब देखो आप जो मांगा आपको मिल गया तो खुशी होता है कि नहीं? तो फिर आपको प्रभु से मिलना है तो आपका जीवन में खुशी होगा ही, लेकिन मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप व्यवस्था में नहीं। ये लड़ाई व्यवस्था के अनुसार लड़ना है। मैं आपको कई बार बताया यूहन्ना 15 अध्याय के 7 वचन, ये कभी नहीं भूलना। हाँ, जो चाहो मांगो। देखो इतना छूट है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कौन बोले? अभी बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो बातें, तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में, बस ये कंडीशन है। ये कंडीशन में हो रहा। ऐसा आप कुछ भी मांगेगा प्रभु देगा ऐसे नहीं। हम प्रभु में होने चाहिए और प्रभु का वचन हमारे में होना चाहिए। आप जो कुछ भी मांगो मिलेगा आपको, ना मिलने का सवाल ही नहीं। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु अपने हर एक वचन और वायदा में विश्वास योग्य है। आप बोलेगा मैंने बहुत मांगा मिला नहीं, आपने बहुत मांगा नहीं मिला क्योंकि आप प्रभु में नहीं। आप प्रभु में ना होते हुए अभी बाल का सेवा करने वाला तो बहुत दर्द चिल्लाया, अपने शरीर बाहर का खून बहा रहा है फिर भी चिल्ला रहा है। कम से कम खून देख करके दया आएगा सोचा। देखो के लिए तो एक शब्द का तुरंत आओगे, क्योंकि प्रभु की राह में है, वो प्रभु में है, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला, प्रार्थना करने वाला प्रभु के दास है। यही तो बात है, यही तो अंदर है। कई बार कई लोग ऐसा मुझको भी कपड़े करता है, आपको प्रार्थना के लिए बोला तो आपने किया नहीं। अरे आपने बोला ना, तुरंत प्रभु ने सुना ना, फिर मैं एक्स्ट्रा क्या प्रार्थना करूं? क्योंकि जिसने मुझको बोला वो प्रभु को ही बोल रहा था और मैं नहीं करता ना, प्रभु करता ना। परंतु प्रभु ने सुना, मुझे आत्मा में गवाही मिला, फिर मैं वापस क्यों करूं? प्रभु ने सुन लिया। मैं इसलिए आपको बताया, आप विश्वास एक बार कहा हो ना सच में है प्रभु का महिमा के लिए, तो फालतू जी में नहीं, परीक्षा के लिए नहीं, बिल्कुल मांगने का तक जरूरत नहीं पड़ता है। आप प्रभु की राह पर चलो, प्रभु को प्रसन्न करने वाले मार्ग पर चलो, अब प्रभु में रहो और प्रभु का वचन आप में रहने दो। धर्मी जन आपस में बात करता है तो ध्यान से कौन सुनता? यहोवा ध्यान से सुना, बात समझा। और इवन प्रभु का वचन में जब यशायाह 65 का 24 में क्या लिखा है, ये वचन वाले भूलने नहीं। देखा, पुकारने से पहले उत्तर देगा। उनकी सुन लूंगा। देखा, पुकारने से पहले, पुकारने की जरूरत नहीं पड़ता। फिर कई लोगों का तसल्ली के लिए बोलना पड़ता। समझ में आया? नहीं तो लोग उनको उनका स्पिरिचुअल लाइफ उतना ही है फिर उनके लिए भी उनको भी कुछ करना पड़ता है। देखो कितना बड़ा दुख की बात है। प्रियोम, मैं आपको बदल जाता हूँ, प्रभु अपना हर एक वचन और वायदा में विश्वास योग्य, हर एक बात। इसको मतलब प्रार्थना एक बड़ा लड़ाई है ना। इस लड़ाई में मेरा आत्मीय जीवन की, प्रार्थना जीवन की अवस्था काम है ना। और एक बात, हम लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं वो भी एक लड़ाई है। कितनी बार बोला पड़ तो अकबर में लड़ाई शब्द सुनते ही लोग डर जाता है। प्रियो, सुसमाचार सुनाना एक छोटी बात नहीं, वो लड़ाई है ना। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 3 वचन, फिलिपियों 4 का 3 वचन। सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। देखो, ये जो परिश्रम जो आपका हिंदी में जो लिखा ना, आपको अर्थ समझ में आता ना, लड़ाई किया। और शब्द का अर्थ क्या है? लड़ाई किया, मेरे साथ लड़ाई किया।
सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ लड़ाई किया। मतलब ये दुनिया का झगड़ा नहीं है। ना डरते हुए अपना प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु का महिमा के लिए वो लोग भी साथ दिया। बहुत बड़ी बात है। सुसमाचार सुनाने वाला बात भी एक लड़ाई है। आज बहुत लोग सुसमाचार नहीं सुना था क्योंकि वो लड़ाई में हार गया। सुनाना उनका काम था। मैं आपको बोलता हूं एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना एक भी उधार पाए वजह सोना नहीं तो शायद वो व्यक्ति उधार पाया है कि नहीं संदेह है। वो प्रभु को भूल गया होगा। हर एक पवित्र लोग में विनती करता हूं और हमें फल जाएगी जिन विधान है तो हमें सुसमाचार देना है ना। वही बात दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। परंतु आप ही जानते हो कि पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधियों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। मतलब विरोध में होते हुए भी एकदम बड़ा लड़ाई के मैदान में होने पर भी सुसमाचार सुनाते रहा। कितना बड़ी बात है प्रियो। मुसाफिरी में लड़ाई के बीच में मेरा एक ही काम था, सुसमाचार सुनाते रहना। देखो भारी लड़ाई के बीच में भी सुसमाचार सुनाते रहा। देखो बड़ी बात है ना। कई प्रकार का प्रतिकूल आता है फिर, लेकिन उसके बीच में भी हमें सुसमाचार सुनाते रहना है। सुसमाचार सुनाते रहना बहुत अनमोल बात है। इसलिए मतलब सुसमाचार सुनाने वाली लड़ाई में एक्चुअली अनुभव में जाएगा तो प्रभु का अनुग्रह से बहुत बातें हैं, लेकिन टाइम कम है, मतलब टाइम नहीं है। इसलिए मैं वचन के द्वारा कुछ और बात बताना चाहूंगा। बहुत से अनुभव है। आप लोग आओ मेरे पास, मैं आपको मेरा जीवन का टेस्टिमनी बहुत सुनाऊंगा। आपको बहुत हिम्मत मिलेगा अगर आप कुछ थका हुआ है तो। लेकिन सच्चाई के लिए खड़ा रहना। हमें लोगों का मार्ग नहीं चाहिए, प्रभु की ओर से गवाही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और एक लड़ाई क्या मालूम है? कष्ट की द्वारा लड़ाई है ना। कष्ट की लड़ाई आपको मालूम है ना। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 32-33 वचन। बहुत बातें मैं कम शब्द में बोलूंगा। परंतु पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों को बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। देखिए दुखों की बड़ी संघर्ष में प्रभु को पाने के कारण तुम स्थिर रहा। वह लड़ाई में तुम स्थिर रहा। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। देखा मतलब ऐसा दुर्दशा में बढ़ करके भी आपने इस लड़ाई में विजय पाया। कष्ट का लड़ाई में आपने विश्वास को नहीं त्यागा, कष्ट में बना रहा। बहुत भयंकर मतलब दिशा इतना बिगड़ गया था। बीड़ा हुआ हालत में भी वो विश्वास पे स्थिर रह करके कष्ट सहते गया। प्रियो कई बार कष्ट आने वाला सुनेगा तो लोग भागता है। मैं प्रेरित बोलो अपने जीवन के अनुभव में उनको इतना शक्ति ज्यादा नहीं मिलने पर भी वो भागा नहीं। एक अनुभव जो प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 23 वचन में प्रभु के दास का अनुभव के बारे में वो गवाही देता है। 20 का 23 प्रेरितों की पवित्र आत्मा नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखा बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। ये सुनकर के मालूम भागा नहीं, उतरी गया। वो एकदम उसके लिए तैयार है। प्रयोग कितना भी प्रतिकूल कष्ट विरोध आने दो, उन कष्ट प्रतिकूल में भी प्रभु के लिए उस कष्टों के बीच में भी लड़ाई करते हुए आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है ना। इस जीवन की यात्रा में हमको एक आराम का जीवन चाहता है तो धोखा हो जाएगा, है ना। वही हमारे प्रेरित 14 अध्याय का 22 वचन हमारा आपको याद है ना। हमें बहुत क्लेश उठाकर प्रभु के राज में प्रवेश करना है। प्रियो क्लेशों में भी तकरानी, क्लेश में भी अच्छा लड़ाई करना, कष्ट में भी अच्छा लड़ाई करना, ये हमारे कर्तव्य है ना। और एक लड़ाई है जब इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 4 वचन में हम देखते हैं। वहां पर क्या बोला है? आप से लड़ाई। देखो आप एकदम हमारे दुश्मन करके खड़ा हो जाएगा, उसके साथ पढ़ना उस वजह को। तुमने पाप से लड़ते हुए देखा, पाप से लड़ना, क्योंकि पाप हमें कब्जा करना चाहता है, लेकिन पाप को हम हराना है, पाप होने नहीं देना।
समझ में आ रहा है? अभी मान लो उत्पत्ति 4 का 7 आपको याद है, प्रभु ने काइन को बोला था, काइन पाप तुझको हराने के लिए तेरे सामने आकर खड़ा है, तुझे देखना है, उसको तुझे उसको हराना है। लेकिन उसने लापरवाही की, पाप ने उसको कब्जा किया, पाप उसको कब्जा किया तो उसने अपने भाई को मार डाला। देखा, पाप आपको कब्जा करेगा तो मर्डर चलेगा, पाप आपको कब्जा करेगा तो भयंकर आप दोषी बनेगा। देखो प्रियो, पाप कई बार हमारे जीवन में पाप आएगा तो प्रभु पाप से बचाता है, प्रभु बचाएगा तभी बचेगा। क्योंकि आपको मालूम है उत्पत्ति में 20 अध्याय का 6 वचन की भी पाठ में अबीमेलेक के बारे में प्रभु ने खुद गवाही दिया, अबीमेलेक मुझे मालूम है तू सच्चा दिल से कार्य करता है, इसलिए तू मेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए मैंने तुझे रुका। देखा, वहां पर एक प्रयोग है ना, 20 अध्याय का 6 वचन की आखिरी बात, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। हाँ देखा, मेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए मैं तुझे रुका है, नहीं तो तू पाप में गिरता। देखा, प्रभु बचाता है। हमारे जीवन में हमें ऐसा दुष्ट की हाथ में ना पड़ने से बचाने के लिए, विनती करने के लिए प्रभु ने प्रार्थना सिखाया। रोज हमें वो प्रार्थना करना प्रियो, क्योंकि प्रभु हमको बचाता है ना। हम लड़ाई के मैदान में भी कई प्रकार कई रीति में लड़ाई है, और एक बड़ा लड़ाई के बाद में आपको बताओ, जबकि उसमें लगा हुआ हमारे प्रभु का दास लोग, लेकिन सिर्फ प्रभु के दासों का कर्तव्य नहीं, पवित्र लोगों का सबका कर्तव्य है। क्या मालूम है, अनेक पवित्र लोग जो प्रभु ने दिया उनको मसीह में सिद्ध करना, ये एक लड़ाई है, ये एक लड़ाई है। कोई भी हमारे बीच में कमजोर ना हो, कोई भी कमजोरी के कारण वो मानव प्रभु से दूर ना हो, है ना। मानव कोलोसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 29 है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, उसके लिए प्रभु का दास ने अपना पूरा प्रयास किया। आगे, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालते हैं तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। ये बात है प्रियो, तन मन लगा के परिश्रम करता है, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। मानव मंडली प्रभु का अनुग्रह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, नासिक की मंडली हर प्रकार सिद्ध बनना चाहिए, ये अगुवा होने के कारण मेरा दिल की गहरा चाहत है, क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है। उस इच्छा निभाने के लिए तन मन लगा करके प्रभु का कार्य या सेवा या वचन बांटने के लिए मैं उत्साही रहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, जो प्राप्त करता है वो लोग ये जानना चाहिए, है ना। कोई बात उसका पड़ोसियों 2 का 2 पढ़ना, पड़ोसियों दूसरा जाएगा दूसरा। शांति हो और वे प्रेम में आपस में डटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान दे। और उन सबके लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, उसका 1 और 2 दोनों मिलाकर पढ़ना। हिंदी में ऐसा है, मलयालम में दूसरा वाचन में पूरा है। तो मैं बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये एक बड़ी बात है कि दूसरे के प्रति, दूसरे को मसीह में सिद्ध करने के प्रति बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ता है ना, एक बड़ा लड़ाई है। इसलिए बोलो उसके जीवन में बहुत कष्ट तकलीफ के बीच में भी प्रभु के साथ बोझ के साथ बोलने वाला एक शब्द हमारा उनका उस लिस्ट के आखिरी में ऐसे एक शब्द दिखाई देता है, जो कि 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 28-29 वचन। वो बहुत अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता। देखा, कलीसियाओं के प्रति चिंता है। देखा भाई, ये बात है। एक सच्चा प्रभु का दास को मंडली का बहुत बोझ रहता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग कई प्रकार जब मानो धोखे में पड़ जाता है तो उनके प्रति बहुत बोझ होता है। मैं बहुत मानो रोता हूँ, बहुत लोगों के लिए रोया प्रियो, लेकिन मानो उन लोग प्रभु का प्रेम को नहीं पहचान पाया, है ना। उन लोगों ने अपनी हठीला स्वभाव में होकर के, और जो जहां पर मन फिरना चाहिए मन ना फिरने के कारण गिर गया है। झूठा तसल्ली के लिए कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं थी। हम सच्चा प्रभु का हमारा सेवा करता है क्या? आज प्रभु की उस भक्ति में, हमारे प्रभु की सेवा में प्रभु प्रसन्न नहीं किया, ये बात को जानना, नहीं तो क्या फायदा फिर, है ना।
इसमें भयंकर सजा ही खाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए अभी हमें ये बात को जानना है, प्रभु ने हमें वचन दिया। ये वचन मानना कोई हल्की बात है क्या है? उसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ता भैया। हम जब 119 का 4 वचन, 119 का 4 वचन, यत्न से मानना। हाँ उन्हें अपने उपदेश इसलिए दिए कि वे यत्न से माने जाएं। हाँ, देखा, यत्न का मानो प्रयत्न करना, मतलब लड़ाई करना। नहीं समझा? प्रभु की वचन मानने के लिए लड़ाई करना पड़ता है। एक लड़ाई वहां पर वचन मानने के लिए एक लड़ाई करना पड़ता है। लेकिन एक बात है, जो वचन मानता है वो है शूरवीर। कई लोग वचन को नहीं मान सकता बोल करके डर करके भाग जाता है, लेकिन आपको मालूम है 103 का 20 में लिखा है प्रभु को वचन मानने। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। हाँ, देखा, मतलब कौन है वीर? वचन मानने वाला। बोलने का अर्थ वो बलवान है। वो बात जोवेल में लिखा है, जोवेल 2 का 11 में लिखा है, जो वचन मानता है वो सामर्थवान है। क्या लिखा? जोवेल 2 का 11। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। यहोवा अपने उन दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है। देखो, उतना अंडरलाइन करना है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। हाँ, बस इतना इतना खर्च रहना, क्योंकि ये विषय के अनुसार उतना ही भाग पाड़ना। मतलब जो प्रभु का वचन मानता है वो सामर्थ्य है ना? जो प्रभु का वचन मानता है वो सामर्थ्य है। प्रियो, वचन नहीं मानेगा तो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होगा, परंतु वचन मानने वाला सामर्थ्य है। आपको मालूम है, क्योंकि ये वचन आत्मा और जीवन है। आप वचन मान रहे हैं तो आपको आत्मा में और जीवन में शक्ति पा रहा है। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, एक बात जानना, हमारे में हमारा आत्मिक बल कैसा है उसके अनुसार हमारा लड़ाई रहेगा, है ना? जब दानियल नबी किताब 11 अध्याय उसका 32 वचन की बी पाठ में, दानियल 11 अध्याय का 32 वचन की बी पाठ में लिखा है, जो लोग हमारे परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। कौन करेगा? जो प्रभु को जानता है। कहना क्या है कि प्रभु को जानने वाला व्यक्ति सामर्थ्यवान है। आज भी बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जैसे जानना चाहिए ऐसा नहीं जाना है। यीशु मसीह के बारे में लोगों को कुछ मालूम, परंतु यीशु मसीह को नहीं जानते। इसमें बहुत अंतर है। जो यीशु मसीह को जानेगा वही आप बांध कर बड़े काम करेगा। प्रभु को जानने वाला बहुत बड़ा बात है। जब नीति वचन में, नीति वचन का 14 अध्याय का 20 वचन का शुरुआत, नीति वचन 14 अध्याय का 20 वचन का शुरुआत। निर्धन का पड़ोसी भी से घृणा करता है, परंतु धनी की बहुतायत से प्रेमी होते हैं। हाँ, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। ऐसा है क्या? देखिए, ओहो सॉरी, मेरा एक्चुअली मेरा वो वजन है ना 0 से लगा 26 है, 26 सॉरी 26। यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा हाँ, वही है। मतलब यहोवा की भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। मतलब वो डरेगा नहीं। मैंने मेरा मलयालम में वो मतलब 6 जो है 0 जैसा है, तो उसमें आ गया थोड़ा। ओके, तो मतलब यहाँ पर मतलब जैसा दानियल ने बोला, जो यहोवा को जानता है वो याव बांध कर बड़ा काम करेगा, उसी प्रकार जो यहोवा में भरोसा है उसको क्या है? दृढ़ भरोसा है। दृढ़ भरोसा है मतलब वो धैर्यशाली है, उसको हिम्मत है, उनमें ताकत है। इतना बड़ा बात है ना? तो इसलिए प्रभु को जानने वाला भी बलवान है। इसके मतलब वचन मानने वाला बलवान है और जानने वाला बलवान है। इतना ही नहीं, दूसरा इतिहास उसका 27 अध्याय के 6 वचन पढ़ना। कौन बलवान है ये जानना कितना अच्छी बात है। दूसरा इतिहास 27 का 6। योताम सामर्थ्य हो गया, हाँ, क्योंकि वो अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जानकर
हाँ देखिए, जो सीधी चाल चलेगा वो सामर्थ्यवान बनेगा। देखिए, हमें सामर्थ्य बना है तो क्या करना चाहिए? सीधी चाल चलना। योद्धा सीधी चाल चला, इसलिए सामर्थ्य बन गया। देखा, आज बहुत लोग प्रभु में सामर्थ्य क्यों नहीं पाता, अभी मालूम हो गया ना। टेढ़ा चाल चलता है। टेढ़ा चाल चलने वाला प्रियो, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। आप बल नहीं पाएगा और कभी भी आत्मीय लड़ाई में जाएगा तो हार जाएगा और हमेशा मुंडी नीचे करके चलेगा, निराश रहेगा, दुखी रहेगा। बात क्या समझ में आया? क्योंकि चाल सीधी नहीं, अभी भी चाल टेढ़ा चाल है। प्रियो, हमारे हृदय परखने वाला प्रभु की दृष्टि में हमें कैसे चलना? सीधी चाल है। शिमोन को पतरस ने क्या बोला? तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं। प्रियो, आप सीधा चाल नहीं चलता, सारा दुनिया भी कोशिश करेगा तो भी आप विजय नहीं होगा। प्रभु के दृष्टि में सीधी चाल चलना, प्रिय, सीधी चाल चलना। और भी प्रभु में बल पाने वाला लोग कौन है मालूम है? इय्योब की किताब, उसका 17 अध्याय का 9 वचन। इय्योब 17 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ। तो भी और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाए। हाँ देखा, शुद्ध काम करने वाला वो कमजोर पर कमजोर हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना, सामर्थ्य पर सामर्थ पाएगा, बल पर बल पाएगा। जो शुद्ध काम करता, जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा काम करता, वो बल पाते जाएगा। जैसे अभी मतलब प्रेरित पौलुस के बारे में प्रेरितों का 9:22 में बढ़ता है ना, वो दिन प्रतिदिन सामर्थ्य पाते गया, वो सामर्थ्यवान होते गया। बहुत बड़ी बात है? देखो प्रियो, यदि हम गलत कामों को छोड़ करके जब सच्चाई में पवित्र जीवन की चाहत में आप कार्य करेगा, आप दिन प्रतिदिन सामर्थ्य पाते जाएगा। आपका दौड़ में धीमा नहीं होगा। प्रभु के प्रति आप एक ज्वलन मन के साथ बहुत उत्साही होकर के प्रभु के लिए महिमा, प्रभु का महिमा के लिए कार्य कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज मानो हम लोग उस प्रकार एक हमारा अच्छा लड़ाई लड़ने के लिए हमारा आत्मीय मनुष्य में सामर्थ्य पा करके अच्छा लड़ाई लड़ पाता है क्या? और एक सामर्थ्यवान बात मैं आपको बताऊं, बहुत अनोखा बात है, ध्यान से पढ़ना। नीति वचन 24 का 5, बहुत सुंदर शब्द है। ठीक है, बुद्धिमान पुरुष बलवान ही होता है, ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। देखा, ज्ञानी जन मतलब बुद्धिमान और ज्ञानी, उन्होंने वो सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य बढ़ाता है। देखिए क्या प्रयोग है प्रियो, है ना? कौन है बुद्धिमान? जो प्रभु का वचन सुनकर के मानता है। प्रभु ने क्या बोला? जो मेरी बातें सुनकर ऐसा करता हो, उस बुद्धिमान मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञानी कौन है? उसने इस रीति में यीशु मसीह को जाना, क्योंकि ज्ञान क्या है? यीशु मसीह। ओह, क्या महत्वपूर्ण शब्द है प्रियो। देखा, वो अधिक सामर्थ्यवान बलवान होते जाता है, बलवान होते जाता है। देखा, सबको मिला वजन, क्या अनमोल वजन है प्रियो। और एक और पढ़ना। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। अधिक शक्तिमान, देखा, अधिक। देखो, प्रभु का बातों को मानते जाएगा तो प्रभु को जानने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा, तब आप अधिक शक्तिमान हो जाएगा, अब अधिक शक्तिमान हो जाएगा। देखो, प्रभु में आने के बाद में कोई भी कमजोर होना चाहता है क्या? नहीं चाहता। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी कमजोर नहीं होना है तो आप प्रभु की आवाज सुनकर के प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की चराई की भेड़ बनकर के जीना। बहुत अनमोल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब प्रभु ने जिसको भी चलाएगा उसमें एक भी कमजोर नहीं रहेगा। प्रभु की ओर से चलाया जाने वाला भीड़ में एक भी कमजोर नहीं होगा। पुराने नियम में इस्राएल के बारे में, इस्राएल को चलाते वक्त मरुभूमि यात्रा में जबकि कमजोर होने की बहुत बात है, लेकिन वहां पर लिखा 105 का 37 का बी पाठ, 105 का 37 का बी पाठ। उनमें से कोई निर्बल न था। देखा, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। आप देखो, एक भी निर्बल, क्योंकि प्रभु चलाता है। उसका रहस्य मालूम पड़ गया। जब प्रभु चलाता है तो वहां पर निर्बलता नहीं। इतना ही नहीं, कोई डर भी नहीं हो सकता।
प्रभु चलाएगा तो इसका खूबी क्या मालूम है, निर्णय होकर चलेगा। उसके लिए वजन है ना 78 का 53 उसका शुरुआत, ये पार्ट 78 का 53 उसका शुरुआत। तब वे चलाने से हाँ। बेखटके चले। हाँ देखा, बेखटके चले मतलब भाई ना होते हुए। हाँ देखा, प्रभु चलाया बेखट होकर के या निर्डर होकर के चला, ना डरते हुए चला। ओह मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो। मृत्यु सामने खड़ा रहेगा तो मृत्यु तो क्या करेगा, बोल के चैलेंज करेगा। उसको छूने की हिम्मत है क्या? क्योंकि मृत्यु का अधिकारी अंदर रहता है। मृत्यु के अधिकारी अंदर है। वाह वाह, क्या बात है प्रियो, है ना। मसीह जीवन बिल्कुल प्रभु की साथ चलते हुए चलने वाला जीवन है? मैं पिछले दिन में भी शायद आपको बोला, डेविड लिविंगस्टन को बोला आप अफ्रीका में अकेले जाएगा तो वो बोला मैं अकेला है ही नहीं। फिर कौन है आपके साथ? कोई भी नहीं आ रहा है। नहीं ना, प्रभु मेरे साथ है ना। हाँ देखा, लोगों ने उनको प्रभु को उनके साथ नहीं देखा। प्रियो प्रभु के जब कहीं भी जाएगा तो अकेला नहीं जाता। प्रभु साथ नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, मुंह से जैसा बोलना चाहिए ना, अकेला मैं नहीं जाता, प्रभु आप साथ आएगा तो जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, अकेला मत जाओ, अकेला में मत हिम्मत रखो, प्रभु में हिम्मत रखो। प्रभु को बोलो प्रभु अगर आप साथ है तो रेडी। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग प्रभु को बोलते हैं आप उधर बैठो मैं चेक करके आता हूं। ऐसा नहीं जाना है कभी भी, अपने भरोसे में नहीं जाना। पतरस ने बोला था ना, मैं किसी कारण सब लोग छोड़ेगा तो भी मैं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको अपने ऊपर। कई लोग बोले मैं शनिवार को आऊंगा, आया मैं आऊंगा, नहीं आएगा वो। प्रभु का अनुग्रह है तो आऊंगा, ऐसे बोलना चाहिए। प्रभु के भरोसे में बोलने वाला आएगा, मैं आऊंगा बोलेगा तो आपका मार्ग शैतान बंद करेगा, क्योंकि आपके अंदर घमंड है। आपने जो शब्द बोला ना, शब्द में भी प्रभु का महिमा नहीं दिया तो उसमें शैतान भागता है। याद, ये बात याद रखना। कई बार है ना, कई लोगों को बात सुनने के टाइम पर रोना आता है, क्योंकि वो लोग खुद में बलवान समझ करके अपनी बल में मैं कर सकता हूं करके बोलता है, वो हार जाता है बुरी तरह से, है? ऐसा बोल करके कई लोग निकला, वो लोगों का आत्मीय जीवन बिल्कुल गिर चुका है। बहुत भयंकर बात है, जानना। प्रभु का मैं सोचता हूँ प्रभु का अनुग्रह से ये भजन कितना बड़ा आशीष देता है ना। आज हमारा आत्मीय बल कैसा है? आज में बलवान है क्या है? एक परख करना चाहिए ना। नीति भजन में उसका 24 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ देखा प्रियो, प्रतिकूल आने के समय में मालूम पड़ता है हमारा आत्मीय शक्ति कहां तक है, हमारा आत्मिक बल कहां तक है? इसलिए प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में प्रतिकूल का अनुमति देता है प्रियो, है ना। हम कभी नहीं सोचता ऐसा संकट हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन ऐसे समय में हम लोग कैसे उसको सामना करेगा, ये बात को सामना हर समय है ना। प्रभु का वचन और वायदा हमेशा याद रखना, कोई भी संकट में क्यों ना हो। हमको क्या बोलना चाहिए? एक तो वचन बोल के जल्दी मैं समाप्त करूंगा। बहुत अनोखा वचन है, ये सब बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। इसलिए तुम निर्डर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है। कौन कहता है? हम कहते हैं। हम कहते हैं। मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? देखा, देखो बहुत अच्छी बात है। हमें ये कहने के लिए आना चाहिए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं प्रभु मेरा साथी है, प्रभु मेरे सहायक है, मेरे साथ प्रभु है, मैं क्यों डरूं? वही बात है दूसरा प्रकार रोमियो 8:31 में पौलुस बोलता है यदि प्रभु हमारे अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन है? तो इसका मतलब क्या है कि कई बार हम लोग हमारे प्रतिकूलों में, कष्ट में, तकलीफ में घबरा जाता है या छोड़ देता है, इतना कमजोर दिखता है। नहीं प्रियो, हमेशा ये बात जानना, जिसको भी उद्धार का अनुभव है, उद्धार पाया है, प्रभु हमेशा आपके साथ है ना। आज अगर आप घमंडी नहीं है तो प्रभु आपका अनुकूल है, घमंडी है तो प्रभु आपका प्रतिकूल
अगर आप कोई भी बातों में घमंडी बन गया तो इसका मतलब प्रभु आपका विरोधी है, प्रभु आपका विरोधी है, प्रभु आपका सामना करेगा। है विरोधी सामना करने से बढ़कर प्रभु आपका सामना करेगा। इसलिए रोज अपने आप को नम्र करते जा रहे। हमारा इस आत्मा की लड़ाई में विजय पाना है तो प्रियो में बलवान होना चाहिए। कौन बलवान है करके हमने कई बातें कहा है ना। पहली बात तो जो वचन मानता है वो बलवान है। दूसरी बात हमने देखा जो प्रभु को जानता है वो बलवान है। तीसरी बात हमने देखा जो सीधी चाल चलता है वो बलवान है। और पांचवी बात हमने देखा जो शुद्ध मतलब काम करता है वो बलवान है। और हमने देखा आखिरी बात जो मानव प्रभु में मानव प्रभु का सच्चा ज्ञान रखता है वो बलवान है। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु चलाने वालों में कोई कमजोर नहीं रहेगा। इसका मतलब प्रभु की ओर से चलाए जाने वाला अनुभव में बना रहना कितना बड़ी बात है, कितना गहरी बात है ना। ये सब एक्चुअली है ना थोड़ा रुक करके थोड़ा धीरे से, वो तो नर्सरी क्लास का बात है, आपको इतना जरूरत नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा फास्ट किया। हम लोग हमेशा 120 स्पीड में चलने वाले लोग है ना। आर्मी में 120 स्पीड बोलेगा तो हाई स्पीड है। प्रेज लॉर्ड। अपन नासिक मंडली हमेशा हाई स्पीड में ही चलता है क्योंकि सब लोग एक्सपर्ट है। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को और लोगों के प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग पीछे नहीं रहा और भी आगे बढ़ रहे हैं, मेरा भी आगे बढ़ रहे हैं। तो खुशी है प्रियो, हमें प्रभु का वाणी सुन करके प्रभु की आलोचना पा करके उस इनाम पाना है। हर एक लोग है ना, हमें एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बनना, हमारे एक एक काम दूसरे के लिए एक अच्छा आदर्शमय हो। अभी कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं है। यदि प्रभु आज नहीं आया तो कल का पुनरुत्थान का दिन में हम लोग मिल करके प्रभु का महिमा करेगा। आज के बीच में आ गया तो बादलों में मिलेगा। ये आशा के साथ मैं ये संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आत्मिक परिपक्वता मेरा कांत खाया, ये बात इस वचनों के द्वारा आप जरूर परखना, अच्छी तरह जांचना और एक अच्छा लड़ाई लड़ करके प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा हर एक लोगों को साझा करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।